बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी को पर्यटन प्रदेश बनाने की तैयारी में योगी सरकार, 10 लाख रोजगार पैदा करने का उद्देश्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की पहल की है। इसमें एक जैसे धार्मिक, भौगोलिक और प्राकृतिक स्थलों को जोड़कर सर्किट बनाने के अलावा नए वैकल्पिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना का खाका तैयार किया गया है। साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में 20,000 करोड़ के निवेश के साथ साथ 10 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य भी तय किया गया। हजारों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जल्द मिलेगा ये बड़ा लाभ, निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश के हजारों एनएचएम कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। इन कर्मचारियों को अब सामूहिक बीमा लाभ मिलेगा। इसके लिए एनएचएम को 80 करोड़ का बजट दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस संबंध में सभी सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि मानव संपदा पोर्टल पर बचे सभी कर्मचारियों के नाम 30 नवंबर तक अपडेट कर दिया जाए ताकि उन्हें लाभ मिल सके। दरअसल उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, अटेंडेंट समेत कुल 68,469 कर्मचारी कार्यरत हैं। यूपी के 10 जिलों में बनेंगी अत्याधुनिक कोर्ट बिल्डिंग। सीएम योगी ने अफसरों से प्रेजेंटेशन बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में भव्य और अत्याधुनिक सुविधाओं वाले न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। सीएम योगी ने आगरा, औरैया, हापुड़, कौशांबी, महोबा, बहराइच, चंदौली, हाथरस सहित 10 जिलों में नए न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए लोक निर्माण और नियोजन विभाग के अफसरों को 15 दिन के अंदर डिटेल प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिए कहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन भवनों की डिजाइन न सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि इन्हें वर्टिकल आकार में बनाया जाए जिससे भूमि की भी बचत हो सके। 5 दिसंबर से यूपी का शीतकालीन सत्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 3 दिवसीय सत्र बुलाने समेत कुल 12 प्रस्ताव पर मुहर लग गई। कैबिनेट मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई कि इस साल का बजट कैसा होगा। इस बैठक में 2 निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इसके तहत HRIT विश्वविद्यालय गाजियाबाद और महावीर विश्वविद्यालय मेरठ को आशय पत्र जारी करने की मंजूरी मिली। अब आपके घर भी आएगा QR कोड वाला LPG सिलेंडर। सरकार की ओर से की जा रही इस नई व्यवस्था से LPG सिलेंडर से गैस चोरी करने वाले लोगों में डर बढ़ेगा और वे ऐसा करने से तौबा कर लेंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को होगा क्योंकि गैस चोरी पर लगाम लगने से उन्हें पूरे पैसे देने पर पूरी गैस मिलेगी। फिलहाल अगर कोई डिलीवरी मैन चुपके से आपके बुक किए गए सिलेंडर से गैस निकाल लेता है तो आपको पता चलने पर उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब QR कोड से सिलेंडर लैस होगा तो फिर गैस चोर बचकर भाग नहीं पाएंगे। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, अगली सुनवाई 2 को होगी। ज्ञानवापी परिसर का कब्जा भगवान आदि विश्वेश्वर को सौंपने और वहां मिले शिवलिंग के दर्शन पूजन का अधिकार देने की मांग को लेकर विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह के प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस पर मंदिर व मस्जिद पक्ष की ओर से दलीलें पूरी हो गई। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, वाराणसी कोर्ट ने मामला सुनवाई योग्य माना। अब इस पर सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। जनवरी में शुरू हो सकता है स्मार्ट बिजली मीटर लगाना। कार्यदायी कंपनी लार्सन एंड टूबो के महानगर प्रभारी लुकमान खान ने बताया कि स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की तैयारी पूरी हो गई है। इस बार का मीटर 4G तकनीक का होगा। 1 जनवरी से शहर में स्मार्ट बिजली मीटर लगना शुरू हो सकता है। बिजली निगम की तरफ से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई। प्राथमिकता लाइन लॉस वाले इलाकों में दी जाएगी। इसमें शहरी खंड के लगभग 7 फीडर्स को चुना गया था। BABSC की मौखिक परीक्षाओं की तारीख घोषित। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकाय के अंतर्गत संचालित BABSC द्वितीय सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा आज से 21 नवंबर तक होगी। वनस्पति विज्ञान और भूगोल आज 18 नवंबर को प्रातः 10 बजे, भौतिक विज्ञान और जंतु विज्ञान 19 नवंबर को प्रातः 10 बजे तथा गृह विज्ञान की मौखिक परीक्षा 21 नवंबर को प्रातः 10 बजे से संपन्न होगी। वाराणसी में वायु की गुणवत्ता सुधरी। PM10 की मात्रा 15% घटने से लोगों की सेहत में सुधार।
काशी की वायु गुणवत्ता में बीते 5 सालों में सुधार आया। PM10 की मात्रा घटने से यहां के लोगों की सेहत सुधरी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसका डेटा जारी करते हुए बताया कि यूपी के वाराणसी, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, असम के शिवसागर व हिमाचल प्रदेश के परवाणु शहर के PM10 की मात्रा में 15% की कमी आई, जिससे यहां के लोगों की सेहत में सुधार हो रहा है। एक जिला एक स्टेडियम के जरिए खेलेगा यूपी, जीतेगा यूपी नारे को साकार करेगी योगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिट इंडिया पर जोर है। शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी फिट रहने में खेलों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे एवं युवा अपनी रुचि के अनुसार खेल सकें, इसके लिए सबसे बुनियादी जरूरत होती है स्टेडियम और खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रशिक्षकों की। पीएम के फिट इंडिया की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार खेलेगा यूपी तो जीतेगा यूपी नारे को साकार करने के लिए इस पर पूरी तरह से फोकस कर रही है। साइको टेस्ट फेल होने पर भी लोको पायलट मिल सकता है एक और मौका। रेड सिग्नल को पार करने पर दंडित लोको पायलट को फिर से ड्यूटी करने के लिए एक से ज्यादा साइको टेस्ट का मौका मिल सकता है। अभी तक एक ही बार टेस्ट का अवसर मिलता है, लेकिन रेलवे बोर्ड ने रेल यूनियंस की मांग पर पहल की। सभी जोनल रेलवे से इस संबंध में एक पखवाड़े में सुझाव मांगा। दरअसल सिग्नल पास्ट एंड डेंजर के मामले में शामिल लोको पायलट्स को रनिंग ड्यूटी पर वापस लाने से पहले साइको टेस्ट देना पड़ता है। यूपी सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर मांगा 55,000 लीटर मिट्टी का तेल। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राशन की दुकानों पर केरोसिन वितरण की मांग तेज हो उठी है। उधर खाद्य और रसद विभाग ने कहा कि उसके पास केवल बचा हुआ और रिजर्व में रखा स्टॉक ही है। इस पर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 55,000 लीटर मिट्टी का तेल मांगा है। इस समय मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। खासतौर पर डेंगू और मलेरिया से लोग परेशान हैं। ऐसे में लोगों को मच्छर और उसका लार्वा मारने की सलाह दी जा रही है। प्रमोशन के लिए 118 IAS अफसरों के नामों पर विचार होगा। उच्च वेतनमान में पदोन्नति के लिए 118 IAS अफसरों के नामों पर विचार किया जाएगा। 6 अधिकारियों को प्रमुख सचिव और 9 को सचिव के पद पर प्रमोशन मिलना तय माना जा रहा है। इसके लिए शीघ्र नियुक्ति विभाग प्रक्रिया शुरू करेगा। IAS अधिकारियों को 4 साल की संतोषजनक सेवा पर सीनियर टाइम स्केल दिया जाता है। इसके लिए वर्ष 2019 बैच के 16 IAS अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा। सौर दृष्टिहीनों के जीवन में फैलेगा शिक्षा का उजियारा। स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज सत्र 2023-24 से 100 और दृष्टिहीन बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजियारा फैलाएगा। कॉलेज परिसर में बन रहे नए भवन, पानी की टंकी और छात्रावास का कार्य दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद से नए सत्र में कक्षा 1 से 12वीं में पढ़ने वाले 100 बच्चों के रहने और पढ़ाई का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नए कलेवर में दिखेगी कांग्रेस। आलाकमान की समितियों को भंग करने की मंजूरी। उत्तर प्रदेश में एक अध्यक्ष और 5 क्षेत्रीय अध्यक्ष का फॉर्मूला अपनाने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान गठित सभी समितियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 1 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी न उतारने वाली कांग्रेस अब नए कलेवर में दिखेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के उद्देश्य से गठित सभी समितियों को तत्काल प्रभाव से भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 13वीं किस्त से पहले किसानों को 15 लाख रुपए का तोहफा। सरकार नई योजनाओं के माध्यम से किसानों की मदद करती रहती है। इसी कड़ी में केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के हित में एक नई पहल शुरू कर दी है। सरकार की इस योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाएगा जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और साथ ही उनके ऊपर से कर्ज का बोझ कम करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत देश भर के किसान भाइयों को नया कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। लखनऊ में डेंगू बुखार का कहर। लोक बंधु अस्पताल में 24 घंटे मरीजों का इलाज होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डेंगू बुखार तेजी से अपने पांव पसार रहा है। लखनऊ के अलग अलग अस्पतालों में 300 से ज्यादा डेंगू के मरीज भर्ती हैं। शासन प्रशासन से लेकर नगर निगम तक डेंगू की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। डेंगू पीड़ित मरीज सिविल अस्पताल से लेकर बलरामपुर अस्पताल और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आ रहे हैं। डेंगू से लोगों में इतनी दहशत है कि वो मच्छरदानी से लेकर मच्छर भगाने तक की दवाओं को खरीद रहे हैं। भारत नेपाल सीमा 20 नवंबर तक रहेगी बंद।
नेपाल में आगामी आम चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भारत नेपाल सीमा 20 नवंबर तक बंद रहेगी। वर्तमान में दार्जिलिंग जिले में नेपाल के साथ 2 सीमा बिंदु दार्जिलिंग में पानी टंकी और मिरिक में पशुपति हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ आने वाले पर्यटक मिरिक का अधिक इस्तेमाल करते हैं। फिर गिरे क्रूड ऑयल के दाम। पिछले दिनों क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $100 प्रति बैरल के नजदीक पहुंच गई थी, लेकिन फिर से कच्चे तेल की कीमत में गिरावट देखी जा रही है। अगस्त सितंबर के महीने में रिकॉर्ड गिरावट के बाद क्रूड में उठापटक का दौर बना हुआ है। गुरुवार सुबह WTI क्रूड नरमी के साथ $85.29 प्रति बैरल पर देखा गया। वहीं ब्रेंट क्रूड $92.86 प्रति बैरल पर पहुंच गया। योगी सरकार ने लिया यूपी पीईटी के लिए बड़ा फैसला। यूपी एसएससी पीईटी के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। योगी सरकार ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया। दरअसल यूपी पीईटी 2021 के स्कोर कार्ड योगी सरकार ने 8 जनवरी या जब तक यूपी पीईटी 2022 का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक के लिए मान्य कर दिया है। सरकार ने पीईटी 2021 की वैलिडिटी बढ़ाकर खास तौर से उन छात्रों को राहत दी जिनकी वैलिडिटी समाप्त हो रही थी। यानी अब 8 जनवरी तक भी जो यूपी एसएससी की भर्ती आएगी उसमें 2021 पीईटी वाले छात्र पूरी तरह से शामिल हो सकते हैं। गूगल प्ले ने भारत में शुरू की यूपीआई ऑटो पे पेमेंट की सेवा। गूगल प्ले ने भारत में सब्सक्रिप्शन आधारित खरीदारी के लिए यूपीआई ऑटो पे पेश किया है। यूपीआई को शुरू में 2019 में भुगतान विकल्प के रूप में प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया था। गूगल का दावा है कि यह 60 से अधिक देशों में 300 से अधिक लोकल भुगतान विधियों का सपोर्ट करता है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस साल की शुरुआत में जुलाई में आवर्ती भुगतानों के लिए यूपीआई ऑटो पे सुविधा शुरू की। यह ग्राहकों को फोन बिल, ईएमआई भुगतान, बीमा, बिजली बिल, मनोरंजन, ओटीटी सब्सक्रिप्शन आदि जैसे चक्रीय खर्चों के लिए ई मैंडेट सेट करने में सक्षम बनाता है। जल्द निपटा लें बैंकिंग से संबंधित जरूरी काम। दिसंबर में कुल 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। साल के 11वें महीने नवंबर का 15 से ज्यादा दिन बीत गए हैं। कुछ ही दिनों में साल 2022 का आखिरी महीना दिसंबर शुरू हो जाएगा। यदि आप दिसंबर में बैंकिंग से संबंधित काम करने वाले हैं तो दिसंबर महीने में कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। अगर अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई अहम काम पेंडिंग है तो जल्दी ही आप काम निपटा लें। एम्स गोरखपुर में निकली सहायक प्रोफेसर सहित 92 पदों पर भर्ती। नौकरी ढूंढ रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर ने फैकल्टी के पद पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के लिए उम्मीदवार 19 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती अभियान के जरिए फैकल्टी के 92 पद पर भर्ती की जाएगी। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला T20 आज। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार न्यूजीलैंड में T20 सीरीज खेलने जा रही है। 3 मैचेस की T20 सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। केन विलियमसन की कप्तानी वाली कीवी टीम के खिलाफ इस T20 सीरीज के लिए कई सीनियर भारतीय खिलाड़ियों को आराम दिया गया और कई युवा खिलाड़ियों को इस सीरीज के जरिए अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका मिलेगा। वहीं हार्दिक पांड्या के पास भी बतौर कैप्टन एक बार फिर से खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका होगा। पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर। ईपीएफओ ने किया ये ट्वीट। पेंशन में इस तरह मिलेगा लाभ। पेंशनर्स के लिए पेंशन और जीवन प्रमाण पत्र को लेकर ताजा अपडेट सामने आई। ईपीएफओ ने ट्वीट कर जानकारी दी कि जिन लोगों को ईपीएस पेंशन मिलती है उनके लिए जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन 30 नवंबर नहीं है। पेंशन भुगतान साल में कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।